महाराष्ट्र में जहां मानसून के समय बहुत सारे वाटरफॉल देखने को मिलते हैं, वहीं समर में ये सभी वाटरफॉल सूख जाते हैं। लेकिन वाटरफॉल का असली मजा तो गर्मी के मौसम में है। आज मैं आपको महाराष्ट्र के ऐसे 5 समर वाटरफॉल के बारे में बताऊंगा जहां पे आप इस तपती गर्मी में सुकून के कुछ पल बिता सकते हो। इन वाटरफॉल में से कुछ ऐसे वाटरफॉल है जहां आपको ट्रैक करके जाना होता है, तो कहीं आप सिर्फ 10 से 15 मिनट चलकर पहुंच सकते हो। अगर आप ये वीडियो पूरा देखते हो तो ये सभी वाटरफॉल के बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी, तो वीडियो को आखिर तक जरूर देखना। सबसे पहले हम जाने वाले हैं एक ऐसा वाटरफॉल देखने जो अभी तक ऑफबीट है, जिसका नाम है डोमजिरा वाटरफॉल। तो इस वाटरफॉल का नाम है डोमजिरा वाटरफॉल, लेकिन ये वाटरफॉल अभी तक गूगल मैप पे मार्क नहीं किया गया है। अभी हम लोग जहाँ पर रुके हैं, यहाँ पर एक रिवर है जो कि डोमहिरा रिवर है और यहाँ पर ब्रिज बना है। तो यहाँ का लोकेशन जो है इस जगह का जहाँ पर हम लोग रुके हैं वो मैं आपको गूगल मैप पे दे दूंगा। और यहाँ से हमको गाँव वालों ने बताया कि सामने पहाड़ चढ़ के जाना है, फिर वहाँ से तुमको वाटरफॉल दिख जाएगा। डोमजिरा झरना महाराष्ट्र के जवार हिल स्टेशन के पास में लोकेटेड है। ये वाटरफॉल मुंबई से 155 किलोमीटर, पुणे से 210 किलोमीटर और नासिक से 75 किलोमीटर की दूरी पे बसा हुआ है। इस वाटरफॉल तक आने के लिए आपको पहले जवार आना होता है और वहां से कुछ 13 किलोमीटर का सफर तय करके वाटरफॉल के पास में पहुंचते हैं। तो अभी हम लोग जहाँ ब्रिज पर खड़े थे वहाँ से थोड़ा ऑफ रोड करके हमने स्कूटी यहाँ पर लेके आई है। खेतों के बीचों बीच हमने स्कूटी पार्क की है और जो वाटरफॉल है ना उसके लिए आपको ऊपर ये पहाड़ की तरफ यहाँ पे जाना पड़ेगा। और आप यहाँ पर देख सकते हो एक बड़ा सा पेड़ है जो कि बरगद का पेड़ है, वहीं से रास्ता गया है ऊपर की तरफ। हमको कुछ 10 से 15 मिनट की चढ़ाई करनी होती है जो काफ़ी आसान है और फिर हमें सुनाई देती है झरने की मधुर आवाज़। तो दोस्तों हार्डली हम लोग 10 मिनट पहाड़ पे चढ़े रहेंगे और हमें यहाँ पर वाटरफॉल की आवाज़ सुनाई दे रही है और ठीक सामने वहाँ पर है डोमजिरा वाटरफॉल। तो अभी हमको यहाँ से नीचे उतर के जाना है, फिर ये वाटरफॉल के स्ट्रीम को फॉलो करना है, फिर वाटरफॉल के पास पहुँच जाएंगे। पहले हम 15 मिनट ऊपर चढ़े और अभी हम 15 मिनट नीचे उतरेंगे। उसके बाद ये डोमजिरा नदी को क्रॉस करना होता है। समर में नदी का पानी बहुत कम होने के कारण इसे हम बड़ी आसानी से पार कर लेते हैं। कुछ 15-20 मिनट का ट्रैक करने के बाद हमें डोमजिरा वाटरफॉल की झलक दिखाई देती है। इस वाटरफॉल को डोमहिरा झरना भी बोला जाता है। तो फाइनली हम लोग पहुंच गए हैं डोमजिरा वाटरफॉल। ये रहा मेरे पीछे। यह वाटरफॉल खड़कर डैम के पास में लोकेटेड है और वहीं से इसका पानी आता है जो डोमहिरा नदी के रूप में बहता है। डोमजिरा वाटरफॉल सी लेवल से 1000 फीट की ऊंचाई पे बसा हुआ है। यह झरना लगभग 50 फीट की ऊंचाई से गिरता है। सह्याद्री माउंटेन रेंज में बसा हुआ एक ऐसा वाटरफॉल जो नेचर लवर एडवेंचर सीकर्स के लिए परफेक्ट पैराडाइज है। यह वाटरफॉल पहाड़ों के बीच में छुपा हुआ है, जिसके वजह से इसे आप दूर से नहीं देख पाओगे। जवार, जिसे बोला जाता है सिटी ऑफ वाटरफॉल, और इसी हिल स्टेशन के पास में लोकेटेड है एक ऐसा वाटरफॉल जो पिछले 2 साल में काफी पॉपुलर हुआ है। मैं बात कर रहा हूँ कालमांडवी वाटरफॉल की। कालमांडवी नासिक से 80 किलोमीटर, जवार से 8 किलोमीटर और अभी जो हमने डोमजिरा वाटरफॉल देखा वहाँ से 20 किलोमीटर की दूरी पे है। कालमांडवी वाटरफॉल तक पहुँचना बहुत ही आसान है। आप गूगल मैप पे डाल देना कालमांडवी वाटरफॉल पार्किंग, आप परफेक्टली यहाँ पर पहुँच जाओगे। और ये जो जगह है बहुत ही बड़ी जगह है, यहाँ पर आप अपनी गाड़ी पार्क कर सकते हो, लेकिन पार्किंग यहाँ पर फ्री नहीं है, आपको पे करना पड़ता है। 2 व्हीलर का है 20 रुपीज़, कार का है 50 और उसके साथ साथ यहाँ पर पर्सन 20 रुपीज़ का एंट्री फी भी लिया जाता है। इस वाटरफॉल तक पहुँचने के लिए हमें छोटा सा ट्रैक करना होता है। रास्ता बहुत सिंपल है और कोई भी बड़े आसानी से नीचे
उतर सकता है। पहुंच गए कालमांडी वाटरफॉल, लेकिन भाई लोग क्या गर्दी है यहाँ पर। आज वीकडे का दिन है, अभी भी इतना गर्दी है यहाँ पर ना, मुझे लगता है महाराष्ट्र का सबसे पॉपुलर वाटरफॉल ड्यूरिंग समर टाइम यही है, कालमांडी वाटरफॉल। कालमांडी वाटरफॉल शिवाजी नगर के वैली में बसा हुआ है। ये वाटरफॉल मल्टीपल पार्ट्स में गिरता है, जिसमें से ये वाला पार्ट मेन वाटरफॉल है। ये वाटरफॉल कुछ 50 फीट ऊंचा है। ये जगह फेमस है क्लिफ जंपिंग के लिए। यहाँ बहुत सारे जगह से लोग वाटरफॉल में छलांग लगाते हैं और एडवेंचर का मजा लेते हैं। यहाँ पे आपको लाइफ जैकेट रेंट पे मिल जाएगा, जिसका चार्जेस 1 घंटे का 100 रुपीज होता है। हमने भी ये लाइफ जैकेट लेकर वाटरफॉल में काफी एंजॉय किया और कुछ क्लिफ जंप भी मारे। कुजा 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 कुजा। यहाँ पे गांव वाले भी बैठे होते हैं रस्सी को लेकर, जो जरूरत पड़ने पे डूबने वाले को बचाते हैं। ये वाटरफॉल में बहुत सारे एक्सीडेंट भी हुए हैं, तो यहाँ संभल के एंजॉय करना। महाराष्ट्र में समर वाटरफॉल के नाम से मशहूर है जगह आज बहुत तेजी से यहाँ के लोगों को टूरिज्म के रूप में रोजगार दिला रही है। यहाँ पे आपको नहाने के लिए बहुत सारे लोकेशन मिल जाएंगे। ये वाटरफॉल भी चारों तरफ से पहाड़ों से घिरा हुआ है। दोस्तों, जो भी वाटरफॉल मैं आपको दिखा रहा हूँ ये सब समर वाटरफॉल है। इसका मतलब क्या हुआ, ये सारी लोकेशन पे समर में ही जाना सेफ होता है। बारिश में यहाँ पर जाने की गलती ना करें। अभी हम ऐसा वाटरफॉल देखने वाले हैं जो मुंबई और पुणे के बीच में बसा हुआ है। मैं बात कर रहा हूँ गोकुंडी वाटरफॉल की। गोकुंडी आने के लिए आपको फल्यान विलेज आना होता है। ये विलेज मुंबई से 100 तो पुणे से 115 किलोमीटर की दूरी पे लोकेटेड है। फल्यान विलेज में पहुंचने से जस्ट पहले आपको ये मंदिर दिखाई देता है, जो उत्तरेश्वर मंदिर है। तो फल्यान विलेज में पहुंच चुका हूं, जहां से गोकुंडी के लिए ट्रैक शुरू होता है। यहाँ के गाँव वालों से मैंने पूछा तो उन्होंने कहा लगभग आपको 1.5 से 2 घंटे का समय लगेगा। यहाँ तक पहुँचने के लिए आपको गूगल मैप पे डालना है फल्यान, अब बराबर यहाँ पे पहुँच जाओगे। और यहाँ पे एक छोटी सी दुकान भी है जहाँ पे आप अपनी गाड़ी पार्क कर सकते हो, खाने पीने के लिए कुछ ले सकते हो और फिर ट्रैक शुरू कर सकते हो। चलते हैं, अभी देखते हैं कितना समय लगता है वहाँ तक पहुँचने के लिए। ट्रैक के शुरू में आपको ये अल्पाइन फार्म स्टे दिखाई देता है और इसी के बगल से हमको आगे बढ़ना होता है। जब आप ट्रैक शुरू करोगे कुछ ही टाइम बाद आपको ये नदी दिखाई देगी, तो इसी नदी के किनारे किनारे से हमको आगे की तरफ बढ़ते जाना है। और सामने आपको एक पिनाकल दिखाई देगा जिसे बोलते हैं मोराडी पिनाकल। यहाँ पे बहती है पाताल गंगा नदी, जिसका उगम लोनावला के माउंटेन से होता है। इसी पाताल गंगा नदी के किनारे से हमको चल के जाना है। ट्रैक लगभग 2 घंटे का है और आपको सराउंडिंग में लोनावला के माउंटेन रेंज दिखाई देते हैं। हमारे सामने होता है मोराडी पिनाकल, जो एकदम शिवलिंग के जैसा दिखता है। तो बगल में होता है रूपगढ़ फोर्ट, जिसे भेलू फोर्ट भी बोलते हैं। रास्ता पहले ओपन एरिया से होकर जाता है, तो कुछ टाइम बाद हमें घने जंगलों से होकर गुजरना होता है। हमारा लगभग 45 मिनट्स का ट्रैक हो चुका है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर बाइक खड़ी है। तो अगर आपके पास इस तरह की एडवेंचरस बाइक है तो आप यहाँ तक बाइक लेके आ सकते हो। और यहाँ से आगे का रास्ता जो है वो पूरा मतलब चलने वाला रास्ता है, बाइक लेके आप नहीं जा सकते। हम तो स्कूटी से आए तो हमने स्कूटी जहाँ पे दुकान था वहीं पे पार्क कर दी। रास्ते में आपको बहुत सारी ऐसी लोकेशन मिलेंगे जहाँ आप बैठकर रिलैक्स हो सकते हो और ठंडे ठंडे पानी से फ्रेश हो सकते हो। करीब 2 घंटे रिलैक्स मोड में ट्रैक करते करते हम पहुँच जाते हैं गोकुंडी वाटरफॉल। गोकुंडी वाटरफॉल को सीक्रेट वाटरफॉल भी बोला जाता है। बेस विलेज से ट्रैक चालू किए हुए लगभग हमको 2 घंटा हो गया है और फाइनली हम लोग पहुंच गए हैं गोकुंडी के यहाँ पर। तो आपको मान के चलना है कि लगभग 2 घंटे का ट्रैक है, तो जितना जल्दी आप इस ट्रैक को करोगे गर्मी में उतना आपके लिए अच्छा है। ये वाटरफॉल घने जंगलों के बीच में बसा हुआ है। यहाँ पे भी क्लिफ जंपिंग होती है, लेकिन यहाँ पे नहाने के लिए स्पेस काफी कम है। ज्यादा से ज्यादा 20-25 लोग एक साथ इसमें नहा सकते हैं। फल्यान विलेज से ये वाटरफॉल का डिस्टेंस कुछ 4 किलोमीटर का है। गोकुंडी वाटरफॉल एक आइडियल डेस्टिनेशन है एडवेंचर लवर के लिए, नेचर लवर के लिए और समर में हीट को बीट करने वालों के लिए। गोकुंडी वाटरफॉल के आगे है शिव सागर झरना, जो लोनावला रीजन में बसा हुआ है।
अगर आपको इसके टॉप पे जाना है तो आपको लोनावाला साइड से जाना होता है। ये वाटरफॉल कुछ 200 फीट की ऊंचाई से गिरता है। हमें यहाँ पे इंद्रधनुष देखने को मिला। जैसे जैसे मैं ड्रोन नीचे ले रहा था वैसे वैसे रेनबो भी नीचे आ रहा था। वाह, दिस इज द मैजिक ऑफ नेचर। इस वाटरफॉल तक पहुँचने का रास्ता काफी डिफिकल्ट है और एक्सपीरियंस टेकर ही यहाँ पहुँच सकते हैं। गोकुंडी वाटरफॉल में हमने काफी एंजॉय किया। यहाँ का पानी काफी क्लीन और ठंडा था। यहाँ पे ऐसे छोटे छोटे और भी कुंड मिल जाएंगे जहाँ आपको कोई भी क्राउड नहीं मिलेगा और आप सुकून से वहाँ एंजॉय कर सकते हो। यहाँ पे काफी टाइम स्पेंड करने के बाद हम पहुँचे अपने नेक्स्ट वाटरफॉल की तरफ, जहाँ पहुँचने के लिए आपको सिर्फ और सिर्फ 5 मिनट चलना होता है मेन रोड से। मैं बात कर रहा हूँ टाटा पावर वाटरफॉल की। ये वाटरफॉल खपुरी रेलवे स्टेशन से 2 किलोमीटर के डिस्टेंस पे है। ये लोकेशन परफेक्ट डेस्टिनेशन है फॉर फैमिली। ये वाटरफॉल यहाँ के फेमस गगनगिरी महाराज मठ के पास में लोकेटेड है। ये वाटरफॉल मुंबई से 76 किलोमीटर और पुणे से 75 किलोमीटर के डिस्टेंस में है। ये वाटरफॉल टाटा पावर के पास में है और इसका पानी पाताल गंगा नदी का है। अगर आपको स्विमिंग नहीं आती है तो आप यहाँ पे ज़्यादा अंदर ना जाएं। यहाँ पे नहाते समय मस्ती बिल्कुल ना करें क्योंकि कहीं कहीं पे पानी का फोर्स बहुत ज़्यादा रहता है। इसी के साथ आप बगल में लोकेटेड गगनगिरी महाराज के दर्शन कर सकते हो। ये लोकेशन परफेक्ट डेस्टिनेशन है और फैमिली। यहाँ पे पब्लिक ट्रांसपोर्ट से पहुँचना भी बहुत आसान है। खपोली रेलवे स्टेशन से आपको इजीली ऑटो रिक्शा मिल जाएगी। इस लिस्ट में आखिरी जगह है वैतरना वाटरफॉल। ये वाटरफॉल मुंबई से 150 किलोमीटर, पुणे से 220 किलोमीटर और नासिक से 45 किलोमीटर के डिस्टेंस पे लोकेटेड है। यहाँ पे पहुँचने के लिए आपको मुंबई से कसारा फिर विहिंगांव ब्रिज होते हुए जाना होता है। यह ब्रिज अपर वैतरना रिवर पे बना हुआ है। इस ब्रिज के खूबसूरत नज़ारों को देखते हुए हम पहुंचे इस वाटरफॉल के पास में लोकेटेड वाहीवर्सा विलेज। वैतरना वाटरफॉल के पास में मैं पहुंच चुका हूं। ये पीछे मेरी स्कूटी खड़ी है, तो यहाँ तक आप अपनी गाड़ी लेके आ सकते हो। तो ये जो लोकेशन है उसका कोऑर्डिनेट मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, गूगल मैप लोकेशन। और यहाँ से फिर हमको थोड़ा सा आगे चल के जाना है। आई थिंक सो 10-15 मिनट लगेगा। तो ये आपको जो दिख रहा है बाउंड्री, ये प्राइवेट प्रॉपर्टी है। जिसका था उसने बनाया नहीं ठीक से, वापस चला गया हो। तो ये बाउंड्री लाइन को आपको फॉलो कर करके आगे की तरफ बढ़ना है। हमने करीब 15 मिनट का सिंपल ट्रेक किया और पहुंच गए वाटरफॉल के पास में। तो दोस्तों हार्डली हम लोग 10 मिनट चले रहेंगे जहाँ पर हमने अपनी स्कूटी पार्क की थी। और आप आवाज़ सुनिए वाटरफॉल की और नज़ारा देखिए। अप्रैल एंडिंग का महीना चल रहा है, देखिए क्या नज़ारा है, सोचो। ये वाटरफॉल के पास पहुंचते ही हमारी सारी थकान दूर हो गई। ऐसा लग रहा था कब हमें वाटरफॉल में नहाएं और इस झरने का लुत्फ लें। वैतरना वाटरफॉल नासिक डिस्ट्रिक्ट में इगतपुरी तालुका में बसा हुआ है। यह वाटरफॉल में पानी अपर वैतरना डैम से आता है। एक्चुअल में ये वैतरना रिवर है जो समर में सूखने के बाद कुछ ऐसी हो जाती है। यह डैम 1973 में कंस्ट्रक्ट हुआ है और मुंबई के कई सारे पार्ट्स में इसी डैम का पानी इस्तेमाल किया जाता है। ये वाटरफॉल के बेस पे पहुंचने के लिए 50 फीट नीचे उतरना होता है। यह वाटरफॉल कुछ 50 फीट की ऊंचाई से गिरता है और अप्रैल के एंड में इतना ज़्यादा पानी, वाह क्या लाजवाब नज़ारा है। ऐसा लग रहा था हम कोई मानसून वाटरफॉल देख रहे हैं। हमने रहा वैतरना वाटरफॉल, देखिए कितना बड़ा है वाटरफॉल। और भी सारे वाटरफॉल है छोटे मोटे, देखिए यहाँ पर भी आप आराम से एंजॉय कर सकते हो। बट मुझे लग रहा है यहाँ पर नहाना रिस्की है, तो थोड़ा सोच समझ के नहाना आप। यहाँ से हमें त्र्यंबकेश्वर माउंटेन रेंज के फोर्ट दिखाई देते हैं, जैसे कि हरियर फोर्ट, अंजनेरी, पहिने, भास्करगढ़, उटवाड़ और ब्रह्मगिरी। यहाँ पर भी हमने रेनबो देखा। ये लोकेशन पे सिर्फ हम दो ही थे, तो हमने बहुत सुकून के साथ एंजॉय किया और वाटरफॉल के मज़े लिए।
ये लोकेशन मानसून में काफ़ी सुंदर दिखाई देता है, लेकिन ये वाटरफॉल तभी नहीं होगा क्योंकि ये नदी का रूप ले लेता है। यहाँ तक पहुँचने के लिए खुद के व्हीकल से आना बेस्ट है। तो दोस्तों, ये थे महाराष्ट्र के समर वाटरफॉल्स। इनमें से आप कौन सा वाटरफॉल विजिट करना चाहते हो कमेंट करके ज़रूर बताना। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करना। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।